सोचिए, आप रोज की तरह दोपहर में अपने आसपास की बच्चियों के साथ खाना खाने जाते हैं और अचानक कुछ देर में तो सब में इतना डर छा जाता है कि वे भागने लगती हैं। ऐसा ही चौंकाने वाला मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आया है, जहां भारती गुप्ता ने अपने घर पर कन्या भोजन किया था, जिसमें कॉलोनी की कई बच्चियां पहुंची थीं। लेकिन जब थोड़ी देर बाद सारी लड़कियां एकाएक घबराई और डरी हुई हालत में घर से निकलकर भागी, तो हर किसी के मन में सवाल उठ खड़ा हुआ कि आखिर क्या हुआ था। इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि बच्चियां कैसे अपने आप को बचाने के लिए दौड़ रही हैं। जब वे बच्चियां अपने घर पहुंची तो माता पिता ने उनसे कई सवाल किए। क्या खाया, कैसे महसूस किया, किसने डराया। परिवार की ये परेशानी देखकर सारे लोग सिर्फ जानना चाहते हैं कि आखिर उस घर में क्या हुआ। डरी हुई बच्चियों के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन समाज की चिंता बढ़ती गई। परिवार के सवालों का जवाब आसान नहीं था, लेकिन दिल्ली, मुंबई या कोलकाता में अगर ऐसा होता तो कैसे होता। क्या ऐसे मामलों में हमारी समझ और कार्रवाई और तेज नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद जब किसी भी बच्ची से बात नहीं बनी तो परिवार ने आरोप लगाया कि भारती गुप्ता ने जादू टोने का इस्तेमाल किया और बच्चियों के बर्ताव में बदलाव आ गया। और हमारे घर की 7 लड़कियां और 2 लड़के कन्या खाने के लिए घर से निकले। वो 2 जगह से कन्या खाकर अपनी बड़ी मम्मी के घर जा रहे थे कन्या खाने के लिए। वहाँ रास्ते में से ये लेडीज़ ने ऐसे रोककर बच्चों को आवाज़ लगाई कि हमारे घर में 5 मिनट रुककर कन्या खा लो। तो ये बच्चे जो छोटे छोटे थे वो 2 बच्चे अंदर चले गए, तो साथ में जो बड़े बच्चे थे वो भी अंदर गए कि हमारे छोटे छोटे 2 भाई बहन भी गए हैं, तो कहीं उनके साथ कुछ मतलब ऐसा कुछ हो ना, तो वो पूरे साथ में गए। और जैसे ये उन्हें अंदर लेकर गए हैं तो जहाँ इनका पूजा पाठ का कमरा था वहाँ पर ले जाकर इन्होंने जो नींबू का सर्कल बनाया हुआ था और वहाँ पर जो हवन अवन इन लोग कर रहे थे, वहाँ दारू का पौवा भी रखा हुआ था और एक छोटी सी डॉल भी रखी हुई थी। उस डॉल की जैसे ये बच्चों को इन्होंने बैठाला है और ये किचन में गए हैं, तो वहाँ पर इन्होंने जग में पानी डालकर इन्होंने कुछ उसमें मिलाया था। क्या मिलाया था ये तो हमें पता नहीं, बच्चों ने देखा था। तो इन्होंने जो कुछ भी मिलाया था तो बच्चों ने जैसे ही देखा कि कुछ मिला रहे हैं तो बच्चों ने वो पानी पिया ही नहीं। और फिर उसके बाद इन लोगों ने बोला एक काम करो, आप लोग बैठो, हम आपके लिए वो हल्दी कुमकुम लेकर आते। इन्होंने तेल लेकर आए अंदर से, पता नहीं क्या तेल था, वो बच्चों के सर पर लगाया और जो धागा, पता नहीं किस चीज़ का धागा इन्होंने इनके हाथों में बांधा। तो बच्चों को जब ऐसा कुछ शंका हुआ तो पूरे बच्चों ने धागा निकाल के उनके कूलर के अंदर ही डालकर आ गए, उनके घर ही में। एक आंटी थी और हम लोग को छत के ऊपर से बुला रही थी कि 2 मिनट के लिए सिर्फ इधर आओ इधर आओ। फिर हम लोग को कन्या खाने बुलाई और कन्या खवाई और हाथ में धागा बांध के और बालों में तेल लगाई और है तो वहाँ पे नींबू मिर्ची धरी रही और है तो नींबू का सर्कल बनाई रही है और है तो वहाँ पे रेड का वो दारू धरी रही और बका ली रही और बोली एक एक करके सब इधर आना और पानी में कुछ मिला के हम लोग को पानी दे रही तो हम लोगों ने नहीं पिए और वहीं पे धरे और हम लोग जाने वाले थे, हम लोग जा रहे थे तो एक अंकल ने दरवाज़ा लगा दिया और ताली बजाने लगे तो हम लोग दौड़ लगा के चिल्ला के छत के ऊपर चले गए। तो आस पड़ोस के आंटी लोग बहुत देखने लगी तो फिर उन्होंने खोल दिया रहा। अब इतनी बड़ी शिकायत होने के बाद पुलिस फिलहाल मामले को गंभीरता से ले रही है और जांच शुरू कर दी है। माँ बाप, दादा दादी सब बहुत डरे हुए हैं और पुलिस से जल्दी सच्चाई सामने लाने और सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल खड़े होते हैं। क्या सिर्फ शिकायत दे देने से मामला सुलझ जाएगा? क्या पुलिस भी सच में 100% जाँच कर रही है? क्या गाँव कॉलोनी में होने वाली ऐसी घटनाओं को हमेशा ऐसे ही हल्के में लिया जाता है? क्या बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े नहीं होते? आजकल सीसीटीवी कैमरों की मदद से कुछ भी छिपा नहीं रहता, लेकिन फिर भी बच्चियां क्यों डर रही हैं? इस तरह की घटनाओं को हम सब मिलकर रोक सकते हैं अगर हम अपने आसपास के लोगों के बारे में जागरूक रहें, अपने बच्चों से बात करें, उनकी हर कोशिश समझें और जिस किसी भी गलत रिवाज या अंधविश्वास की आड़ में ऐसी घटनाएं हो रही हों, उनकी सूचना तुरंत अधिकारियों को दें। सबकी शिकायत और एकजुटता की जरूरत है। क्या आप भी अपने गाँव, मोहल्ले, कॉलोनी में इस तरह की बातों पर नजर रखेंगे? अगर आपने या किसी ने ऐसी घटना देखी है तो तुरंत मदद के लिए जाएं, शिकायत करें और अपने समाज को और भी बेहतर बनाएं। इस मामले पर पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम एक सुरक्षित और बेहतर माहौल बनाएं ताकि हमारा भविष्य, हमारी पीढ़ी डरने की बजाय हमेशा मुस्कुराते रहे। इस खबर को शेयर करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जागरूक करें और ऐसी घटनाओं से सचेत रहें। कौन जानता है आपकी एक छोटी सी जागरूकता कब किसी छोटी बच्ची का बड़ा बचाव बन जाए। रांची क्षेत्र में आज दिनांक लगभग 2 बजे की बात है। कुछ बच्चे कन्या भोजन के लिए अपने मोहल्ले में गए हुए थे, तो भारती गुप्ता के द्वारा बच्चों को अपने घर ले जाकर कन्या भोजन के लिए वो खाना वगैरह दिया गया। तो बच्चों को लगा कि कुछ तांत्रिक क्रियाएं इनके द्वारा की जा रही हैं, तो बच्चे वहाँ से डर के अपने घर भागे और अपने माता पिता को ये बात बताई। श्रीमती नेहा चौधरी के द्वारा शिकायत करने पर उनका आवेदन लिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। असल ये आरोपी कहाँ के हैं?
श्रीमती भारती गुप्ता जो कि कन्या भोज करवा रही थी, ये बिलपुरा कॉलोनी रांची की रहने वाली है।